हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सचान आप सभी का एक बार फिर से सेरेब्रल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। क्या होते हैं अंतर्जात बल और क्या होते हैं बहिर्जात बल, इनका कार्य क्या होता है ये जानेंगे। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल इतना समझ लीजिए, ये पृथ्वी पर लगाए जाते हैं। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक सतहों पर लगते हैं और बहिर्जात बल पृथ्वी की बाह्य सतहों पर लगते हैं। ये लगते क्यों हैं फोर्सेस? तो इन फोर्सेस के लगने का कारण सिर्फ सिंपल सा है, ताकि धरातल पर सामान्य स्थिति बनी रहे, एक इक्यू बैलेंस बना रहे, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये बल लगते हैं। ठीक है ना, समझते हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझते हैं अंतर्जात बल कौन कौन से हैं। अंतर्जात बल, अंतर्जात बल जो अंतर्जात बल होते हैं इनमें आता है ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंप। ठीक है ना, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप, मेन इनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है ताकि पृथ्वी में जो भी बैलेंसेस हैं वो बराबर बने रहें। और बहिर्जात बल, बहिर्जात बल ये होते हैं जैसे कि बहता जल। बहता जल यानी कि जो नदियों का जल होता है, ये पहाड़ों से होकर जब नदियाँ गुजरती हैं तो पहाड़ों से जितनी भी कंकड़ पत्थर बालू सबको क्या करती है, ये अवसाद के रूप में इकट्ठा करके लाती है और जमा कर देती है ना। तो बनावट बनती है ना, कोई आकृतियाँ बनती हैं पृथ्वी पे। बहता जल हो गया, इसके साथ हो गया सागरीय तरंग। सागरीय तरंग, इसके साथ साथ हिमानी, है ना, आदि। और आ जाएगा पवन भी आ जाएगा यहाँ पे, हवा। हवा के द्वारा भी क्या होता है, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा के ले जाया जाता है, जिससे कि छत्रक जैसी संरचनाएं बनती हैं, टीले बनते हैं। ओके, अच्छा, तो हम ये समझ गए अंतर्जात बल और बहिर्जात बल लगते क्यों हैं। तो मेन इनका रीज़न है ताकि एक बैलेंस की स्थिति बनी रहे पृथ्वी पर। आपने देखा होगा कहीं पे पृथ्वी पे ऊंचाई है, पहाड़ है और कहीं पे गहराई है। तो मेन इनका उद्देश्य है कि धरातल पर बैलेंस बना रहे। तो इसी पे भूगर्भ शास्त्री जो हैं उनका नाम है एरी और एक है प्राट। इन्होंने संकल्पना दी है और उन्होंने कहा है, एरी के अनुसार देखिए क्या कहा गया है कि विभिन्न ऊंचाई वाले समान घनत्व के स्तंभ असमान गहराई में प्रवेश कर संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। क्या कहा, इसको लिख लेते हैं एक बार। विभिन्न ऊंचाई वाले, यहां पे लिखते हैं विभिन्न ऊंचाई वाले समान घनत्व देखिए विभिन्न ऊंचाई वाले समान घनत्व के स्तंभ असमान गहराई में प्रवेश कर संतुलन करते हैं। और जबकि प्राट महोदय ने क्या कहा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। प्राट महोदय ने यहीं पर कहा है कि ऊंचे स्तंभों का घनत्व कम व छोटे स्तंभों का घनत्व अधिक होने के कारण संतुलन बना रहता है। क्या कहा है कि ऊंचे स्तंभों का घनत्व कम, और जबकि क्या इन्होंने कहा है और कि छोटे स्तंभों का घनत्व अधिक होता है। छोटे स्तंभों का घनत्व अधिक होता है। जैसे समझिए, ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई
अधिक है, इसकी ऊंचाई है कम, तो इसका घनत्व अधिक है, इसकी ऊंचाई अधिक है, तो इसका घनत्व कम है, ठीक है ना। डेंसिटी इसकी क्या है, लो है, और इसका हाइट क्या है, अधिक है, इसकी हाइट क्या है, इसकी लो है, लेकिन डेंसिटी क्या है, उच्च है, ठीक है ना। इस तरह से मेंटेन होता है। चलिए जल्दी से अब समझ लेते हैं कि अंतर्जात जो बल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य और तीव्रता के आधार पर दीर्घकालिक व आकस्मिक दो प्रकार के होते हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इनको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में।